वो वहां थे। आखिरकार सच में अलग अलग दुनियाओं से सफर करके अब आमने सामने खड़े थे, जब आसपास अजीब सी खामोशी छा गई थी। रिया वहीं ठहरी हुई थी, डिकुलीन की आंखों में देखते हुए, सिर हिलाने को भी तैयार नहीं थी। और डिकुलीन भी ऐसा ही था। उसे इस लड़की में कुछ खास लग रहा था, उसने सोचा। लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हुआ कि ये अजीब खामोशी बहुत लंबी हो गई है, और दोनों ही हकीकत में लौट आए। मुड़कर डिकुलीन ने अपने ख्यालों को एक बेवकूफाना संयोग कहकर टाल दिया, जैसे कोई गेम देखते हुए उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा हो। किरदार। इसी बीच रिया वापस चलने लगी, वही सोचते हुए कि खुद को संभालो और किसी किरदार के पीछे मत पड़ो। वापस चलते हुए रिया ने बेपराह तरीके से हाथ फैलाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वही गणिसा वहां खड़ा था, ये समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। इसी बीच डेक्यूलीन ने अपना दिमाग साफ करने के लिए सीधे लड़कियों की तरफ बढ़ते हुए धमकी दी कि अगर स्टेशन की फर्श पर टुकड़े गिरे तो नंबर काटे जाएंगे। डेक्यूलीन को देखते हुए गणेशा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने लड़की को साफ देखा था, लेकिन कुछ किया नहीं। ये वो डेक्यूलीन नहीं था जिसे वो हमेशा जानती थी। क्या सच में वो बदल गया था? हम कुछ दिन बाद शहर चले गए, जैसे ही एक कार खाली सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। ये हमारा लड़का डेक्यूलीन था, अपनी बहन ओरियल के साथ। ओरियल साफ तौर पर कांप रही थी और पसीना आ रहा था, जबकि डेक्यूलीन सुकून से बैठा था, बिल्कुल ठंडा। उसने ओरियल को डांटा, कहा कि कुत्ते की तरह इधर-उधर मत भागो और चुपचाप बैठो। लेकिन वे नए सम्राट से मिलने जा रहे थे, डरना तो लाजमी था। ओरियल ने पलटकर जवाब दिया, लेकिन डेक्यूलीन के लिए यह सब बस एक झुंझलाहट। वे बस नए सम्राट के सामने ताजपोशी के दौरान सिर झुकाने आए थे और फिर अपने काम पर लौट जाना चाहते थे। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। ये कहते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला, दो कागज निकाले और ओरियल को थमाए। थोड़ा उलझन में ओरियल ने कागज लिए और पढ़ना शुरू किया। नोट्स में साफ साफ निर्देश थे कि भविष्य में इस इलाके को कैसे संभालना है, खासकर जो हाल ही में पुराने सम्राट और नए सम्राट के स्वभाव के बीच हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए। कुछ दिन पहले केरबिन, जो पिछला सम्राट था, का निधन हो गया। नए सम्राट के राज्याभिषेक के बाद मुख्य मिशन की प्रगति तेज हो जाएगी। इसलिए उसने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखने का फैसला किया जो होने वाली थीं। अगर ओरियल उन नोट्स को फॉलो करता तो भविष्य के मिशनों की मुश्किल कम हो जाती। लेकिन ओरियल ने जब नोट्स पढ़े तो उसे वे मजाकिया लगे, गंभीर नहीं। उसने डेकुलेन का मजाक उड़ाया, पूछा क्या वो कोई ज्योतिषी है, और कहा कि इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। आखिरकार वे महल पहुंच गए। पूरा जगह भीड़ से भरा हुआ था और नए सम्राट के स्वागत के लिए सजाया गया था। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे, आगंतुकों को उनके नियत स्थानों तक ले जा रहे थे। डेक्यूलिन कालीन पर चलता गया और ओरियल उसके पीछे पीछे था, इतने सारे लोगों को देखकर हैरान। तभी अचानक किसी ने डेक्यूलिन की नजर पकड़ ली। वो जूली थी, जो डेक्यूलिन के पास से गुजर रही थी। उसने भी उसे देखा, लेकिन एक सेकंड के लिए नजरें मिलीं और फिर उसने अपना सिर घुमाया और चल देती रही, जबकि डेक्यूलिन वहीं खड़ा सोच रहा था कि क्या वो अभी भी। वेरॉन की स्थिति सुलझाने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर चलने और इंतजार करने के बाद सामने से एक घोषणा सुनाई दी। सम्राट आ चुका था। एक चमचमाती गाड़ी लाल कालीन के सामने रुकी और उसे देखते ही डेक्यूलिन समेत सबने तुरंत सम्मान में घुटने टेक दिए, नए सम्राट का स्वागत करते हुए। सुनहरी गाड़ी से सुनहरे जूते पहने बर्फ जैसे सफेद पैर बाहर निकले। सम्राट कालीन पर चलते हुए डेक्यूलिन के पास से गुजरा और सीधे बीच में स्थित सिंहासन की तरफ बढ़ा। ऊपर कई सीढ़ियां थीं। सिंहासन के सामने सम्राट खड़ा था, जबकि धार्मिक प्रमुख अपने हाथों में शाही मुकुट थामे था। और जल्द ही समारोह शुरू हो गया। मुकुट नए सम्राट के सिर पर रखा गया और ढोल की गूंज और आम जनता के जयकारों से माहौल गूंज उठा, जो अपने नए सम्राट से मिलने आए थे। और इस तरह एक नया युग शुरू हुआ, सम्राट सफेन याकाटर ऑगस्ट वन गिब्रेन का युग। वो सिंहासन पर बैठी थी, चेहरे पर बिल्कुल भी प्रभावित न होने वाली शक्ल, समारोह की बोरियत से जम्हाई लेते हुए।
ये बात उरियल नए सम्राट सैफिन ने नोटिस की। जब उसने अपार प्रभाव वाली एक दर्जा हासिल की, तब भी वो हमेशा बोर रहती थी, और इसका कारण खेल में उसके कैरेक्टर डिजाइन में छुपा था। उसके पास सबसे बड़ी प्रतिभा थी। अगर वो नाइट बनना चाहती तो वो एक गार्डियन नाइट बनकर उभरती, और अगर वो जादूगर का रास्ता चुनती तो वो आर्च मेज बन जाती। वो हर क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रतिभाशाली थी, लेकिन ठीक इसी वजह से उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। पर हाँ, एक समस्या तो थी। उससे भी बड़ा। जैसे ही डेकुलेन सोच में डूबा था, अचानक एक तेज दबाव उसके शरीर पर आया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी सिहर उठी। उसे लग रहा था कोई उसे सीधे घूर रहा है। ये कौन हो सकता है? डेकुलेन ने हल्के से सिर उठाकर इधर-उधर देखा, और जैसे ही उसने सम्राट की तरफ नजर डाली, सब कुछ साफ हो गया। सम्राट सीधे उसकी तरफ देख रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों में उसकी तीव्र ऊर्जा से हवा और भी भारी हो गई थी। ये देखकर उरियल ने सोचा कि सम्राट बस कुलीनों का जायजा ले रहा है, उन्हें देख रहा है। लेकिन डेकुलीन को ये सब अच्छे से पता था। वो नजर सीधे उसके ऊपर थी, किसी और पर नहीं। लेकिन वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी? साफ लग रहा था कि वो उसकी अच्छी किताबों में नहीं थी। वक्त बीतता गया और अब सम्राज्ञी महल के अंदर बैठी थी, हाथ में एक चेस पीस थामे हुए। उसने उस पूरी रस्म को कितना उबाऊ पाया, एक लंबी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि कोई बम फटेगा या कम से कम कोई घात लगाकर हमला करेगा। क्या आपको भी बुरा नहीं लगता जब सुबह की सैर के वक्त कोई चाकू लेकर आपके गले पर हमला नहीं करता? खड़ी होकर। उसके पास उसका सैनिक किरण खड़ा था, जो उसकी बकबक ध्यान से सुन रहा था। सम्राट ने बोलना जारी रखा, लेकिन एक शख्स था जिसने मेरा ध्यान खींचा, उसने कहा, और एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया। उसने किरण से पूछा कि क्या उसे वो मशहूर सवाल याद है जो उसे सुझाया गया था, वही जो हाल ही में अकेडमी की परीक्षा में तहलका मचा गया था। आज उसने उसका निर्माता देखा। उसकी मुस्कान चेहरे पर धीरे धीरे फैलने लगी जब उसने बात जारी रखी। ये उसकी पहली बार उसकी मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने डेकुलेन का चेहरा, वो लड़का अच्छा था, लेकिन करण सोच रही थी कि वो ज्यादा सोच रही है। आखिरकार वो सम्राज्ञी थी और सब सम्राट और वारिस को जानते थे। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। डेकुलेन की नज़र में कुछ अलग था। भले ही वो ठीक से बताने में असमर्थ थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी काबिलियत नाप रहा हो। जब उसे पता चला कि वो उसे घूर रही है, तब भी उसकी आंखें नहीं हिली। पूरा मामला उसे दिलचस्प लग रहा था, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलना। धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हुए उसने सम्राज्ञी के तौर पर अपना काम शुरू करने का फैसला किया, और सबसे पहले वो अनकहे नियम जो बहुत पहले से चलता आ रहा था। दिन गुजर गया और अगले दिन डेकुलीन और उसका सहायक अकेडमी की गलियारे से होते हुए उसके कक्ष की तरफ बढ़े। डेकुलीन का चेहरा हमेशा की तरह बेरुखा था और उसने छात्रों को कितना बेवकूफ बताया। नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि फैकल्टी ऑफिस के बाहर छात्रों का एक समूह जमा हुआ था। उनके बीच से गुजरते हुए डेकुलीन ने दरवाजा खोला और अंदर गया, जहां उसका इंतजार था। किरण कई महल के सैनिकों के साथ था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब महल के सैनिक उसे क्यों ढूंढ रहे थे? किरण आगे बढ़ा, हाथ में आदेश पत्र लेकर डेकुलीन के पास गया और उससे कहा कि वो इस साम्राज्य के आदेश का सम्मान करे जो वो सुनाने वाला है। डेकुलीन और उसका सहायक घुटने टेक गए जैसे ही किरण ने आदेश पढ़ना शुरू किया। साम्राज्य परिवार, उकीने परिवार के मुखिया और जादू के टावर के वरिष्ठ प्रोफेसर डेकुलीन को ये सम्मान देने का इरादा रखता है कि वो महारानी सम्राट से जादू के बारे में बातचीत और साझा कर सकें। इसके अलावा प्रोफेसर डेकुलीन को महाराज को पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शनल जादूगर चुनने वालों में शामिल किया गया है। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुम्हें महल के जादूगर द्वारा बनाया गया सवाल हल करना होगा। जॉर्ज डेकुलीन अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ पूरी हुक्मनामा सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सवाल ऐसे उठ रहे थे जैसे कभी नहीं उठे थे। आखिर उसे क्यों चुना गया? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला अध्याय देखना ना भूलें।